पहले बात करते हैं देश के नाम की। अनुच्छेद 1 की शुरुआत ही होती है भारत अर्थात इंडिया से। और ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है। देखिए, संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर इन दोनों नामों को अपनाया। भारत नाम जो है वो देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति और इतिहास से हमें जोड़ता है। तो वहीं इंडिया वो नाम था जिससे पूरी दुनिया हमें पहचानती थी। तो इस तरह संविधान की पहली लाइन से ही ये तय हो गया कि भारत की पहचान इन दो मजबूत स्तंभों पर टिकी होगी। अच्छा, अब आते हैं इस वाक्य के सबसे जरूरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, राज्यों का संघ। ये 3 शब्द भारत की पूरी राजनीतिक बनावट की बुनियाद हैं। राज्यों का संघ का सीधा सा मतलब ये है कि भारत एक अटूट बंधन है, एक ऐसा संघ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, केंद्र सरकार प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों की सीमाएं बदल सकती है या नए राज्य भी बना सकती है, लेकिन किसी भी राज्य को देश से अलग होने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। मतलब देश हमेशा एक रहेगा, अविनाशी। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल मन में आता है। भारत में भी तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी हुई हैं, तो फिर इसे अमेरिका की तरह फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया, यूनियन ही क्यों कहा? और देखिए, ये अंतर बहुत बहुत जरूरी है। भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि कई सारे राज्य थे और उन्होंने मिलकर एक देश बनाने का फैसला किया हो। नहीं, यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ एक देश था जिसे चलाने में आसानी हो, इसलिए उसे राज्यों में बांटा गया। इसके ठीक उलट अमेरिका में क्या हुआ? वहां पहले से ही आजाद राज्य मौजूद थे जो एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक फेडरेशन बनाया। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो भारत में देश ने राज्य बनाए, जबकि अमेरिका में राज्यों ने मिलकर देश बनाया। फर्क साफ है। चलिए, अब अनुच्छेद 1 के तीसरे हिस्से को समझते हैं, जो भारत की भौगोलिक सीमाओं को तय करता है, यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र। तो हमारा संविधान भारत के पूरे इलाके को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, सभी राज्यों का क्षेत्र। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, जिन पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। और तीसरा हिस्सा बड़ा दिलचस्प है, वो क्षेत्र जो भविष्य में हासिल किए जा सकते हैं, जो देश के विस्तार की संभावना को खुला रखता है। तो ये जो परिभाषा है, ये देश की सीमाओं को एक स्पष्टता भी देती है और साथ ही भविष्य के लिए एक लचीलापन भी। अनुच्छेद 1 का दूसरा खंड ये भी साफ करता है कि इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका पूरा ब्यौरा संविधान की पहली अनुसूची में मिलेगा। तो हमने अनुच्छेद 1 के इस एक वाक्य के तीनों हिस्सों को समझ लिया है। आइए, अब जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से फटाफट दोहराते हैं। संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 1 3 बड़ी बातें तय करता है। पहली, देश का दोहरा नाम भारत और इंडिया। दूसरी, देश का स्वभाव एक अटूट अविनाशी संघ। और तीसरी, देश का क्षेत्र, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में हासिल किए जाने वाले इलाके शामिल हैं। बस यही है भारत की संवैधानिक पहचान का पूरा खाका। और जाते जाते एक सवाल, अनुच्छेद 1 सिर्फ आज की बात नहीं करता। इसमें जो अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र का जिक्र है, वो एक तरह से भविष्य के लिए एक दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। सोचिए तो, ये एक छोटा सा वाक्यांश किसी देश की सीमाओं और उसकी नियति के बारे में कितना बड़ा संकेत दे जाता है। इस पर सोचना तो बनता है।